हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल राज क्लासेस लेक्चर। आज की ये वीडियो क्लास 10th हिंदी वालों के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो आप 100 में से 90 नंबर पक्का लेके आओगे दोस्तों। अगर देखिए आपको हिंदी में ये भी नहीं पता है कि हमें क्या क्या चीज़ पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है अब हम हिंदी में क्या क्या चीज़ पढ़ें, ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम सब कुछ बताने वाले हैं। अगर आपने हिंदी में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये दोस्तों अंतिम मौका है, ठीक है दोस्तों। अगर आपने अब भी नहीं पढ़ा तो फिर आप कभी नहीं पढ़ पाओगे दोस्तों। और देखिए अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो मेरा वादा है कि आप 100 में से 90 नंबर पक्का लेके आओगे, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें सर। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या तैयार करना है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको बहुविकल्पी प्रश्न तैयार करने हैं। ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ना इस बार ना बहुविकल्पी प्रश्न 20 नंबर के पूछे जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आपने बहुविकल्पी प्रश्न तैयार कर लिया तो आपके 20 नंबर बिल्कुल पक्के हैं, ठीक है दोस्तों। 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बहुविकल्पी प्रश्न तैयार कर लेने हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों आपके पास क्वेश्चन बैंक होगी, ठीक है दोस्तों, और आपको महत्वपूर्ण जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको आपको तैयार कर लेना है। अगर आप 100 से 150 क्वेश्चन तैयार कर लेते हो तो आपको बहुविकल्पी प्रश्न अच्छे से तैयार हो जाएंगे और उसी में से आपके बहुविकल्पी प्रश्न फंस जाएंगे। अगर आपने बहुविकल्पी प्रश्न तैयार कर लिया तो आपके समझो 20 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है ना सर। अब आपको क्या करना है, फिर उसके बाद आपको करना है जीवन परिचय तैयार करना है, ठीक है दोस्तों। देखिए जीवन परिचय लेखक के पूछे जाएंगे, ठीक है, और कवि का जीवन परिचय पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों। और देखिए ये दोनों मिला के आपको 10 नंबर मिलेंगे। 5 नंबर के लेखक का जीवन परिचय पूछा जाएगा और 5 नंबर का कवि का जीवन परिचय पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों। और इन दोनों को मिला के आपके 10 नंबर पक्के हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, जो लेखक है लेखक में आपको कौन सा जीवन परिचय तैयार करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आपको जीवन परिचय तैयार कर लेना है, ठीक है दोस्तों। लेखक है उसमें आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय तैयार कर लेना है। और देखिए जो दूसरा है जयशंकर प्रसाद, ये लेखक है, इसका भी आपको जीवन परिचय तैयार कर लेना। अगर आपने इन दो जीवन परिचय को तैयार कर लिया तो आपके 5 नंबर समझो पक्के हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। आपको फिर और कोई जीवन परिचय तैयार करने की जरूरत नहीं है। इन 2 जीवन परिचय को आपको तैयार कर लेना है और आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको अभी नहीं रुकना है, फिर आपको ना कवि का जीवन परिचय याद करना है, ठीक है दोस्तों। जब आप कवि का जीवन परिचय लिखोगे तब भी आपको 5 नंबर मिलेंगे, तब मिला के आपको टोटल 10 नंबर मिलेंगे लेखक के और कवि के, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों आपको कवि में किस किस का जीवन परिचय याद करना है, ठीक है। तो देखिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट जीवन परिचय है, देखिए कवि में तुलसीदास जी का, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों आपको तुलसीदास जी का जीवन परिचय याद कर लेना है, ठीक है। फिर है सूरदास जी का जीवन परिचय, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर है महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, ठीक है दोस्तों। अगर आपने कवि में इन तीनों जीवन परिचय को याद कर लिया तो आपके 10 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आपने इनको तैयार कर लिया फिर आपको अदरवाइज किसी भी जीवन परिचय को याद करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपको क्या तैयार करना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए आगे आपको तैयार करना है गद्यांश। गद्यांश पर आपको 6 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। गद्यांश पर आपको 6 नंबर मिलने वाले हैं और पद्यांश पर आपको 6 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आप गद्यांश और पद्यांश को सॉल्व करोगे तो टोटल आपके 12 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। और देखिए दोस्तों गद्यांश में आपकी रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होती है, ठीक है दोस्तों। तो आपको देखिए जो गद्यांश में आपको कौन कौन से चैप्टर तैयार करना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अगर आपने मित्रता चैप्टर और ममता चैप्टर ये 2 चैप्टर याद कर लिए तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण गद्यांश है उनको आपको तैयार कर लिया तो आपके 6 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। जो मित्रता चैप्टर है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है और देखिए जो ममता चैप्टर है उसके जो लेखक हैं जयशंकर प्रसाद हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपने इन 2 चैप्टर को अच्छी तरह से तैयार कर लिया तो आपका गद्यांश बिल्कुल पक्का हो जाएगा, आपके 6 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको पद्यांश में भी तैयार करना है। आपको 6 नंबर और 6 नंबर और चाहिए तब जाके आपको 12 नंबर मिलने वाले हैं दोस्तों। तो आपको दोस्तों क्या करना है, पद्यांश में भी आपको 6 नंबर पक्के करने हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको देखिए पद्यांश में पद वाला चैप्टर तैयार करना है, ठीक है दोस्तों। पद वाला चैप्टर है वो सूरदास ने लिखा है, ठीक है। और देखिए आपको जो अगला चैप्टर तैयार करना है वो है धनुष भंग वन पथ पर, ठीक है, ये तुलसीदास ने लिखा है। अगर आप इन दोनों चैप्टर को तैयार कर लेते हो तो आपके 6 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे दोस्तों। तो आपको क्या करना है, तो 6 नंबर गद्यांश के और 6 नंबर पद्यांश के आपके टोटल 12 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या क्या तैयार करना है, देखिए गद्यांश में आपको मित्रता और ममता चैप्टर तैयार कर लेना है, ठीक है। और पद्यांश में आपको पद और धनुष भंग वन पथ पर ये आपको तैयार कर लेना है। अगर आपने इन चैप्टर को तैयार कर लिया तो आपके 12 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको क्या तैयार करना है, देखिए दोस्तों आपको संस्कृत गद्यांश पूछा जाएगा और संस्कृत पद्यांश भी पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों। और देखिए दोस्तों जो संस्कृत गद्यांश है वो 5 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है, और जो संस्कृत पद्यांश है वो भी 5 नंबर का पूछा जाएगा। इसलिए आपको संस्कृत भी तैयार करना है, इसके बिना बात नहीं बनने वाली दोस्तों। तो देखिए जो संस्कृत है वो टोटल 10 नंबर आपको देके जाने वाला है, तो इसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। और इसमें आपको देखिए क्या क्या लिखना है, देखिए इसमें आपको संदर्भ लिखना है और इसका हिंदी अनुवाद लिखना होता है, ठीक है। एक आपको संस्कृत का गद्यांश दिया रहेगा और इसमें आपको संदर्भ लिखना है। देखिए संदर्भ बहुत आसानी से लिखा जा सकता है, ठीक है। संदर्भ में आपको केवल चैप्टर का नाम पता होना चाहिए, ठीक है, और उसका हिंदी अनुवाद आपको करना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आपको गद्यांश में तैयार कर लेना है, ठीक है। इसी तरह आपको संस्कृत पद्यांश में भी आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। तो देखिए कौन से है महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश, ठीक है। तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, ये आपको गद्यांश तैयार करना है और ये आपको पद्यांश तैयार करना है, ठीक है। अगर आपने इनको तैयार कर लिया तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपने इनको तैयार कर लिया तो आपके 10 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपको संस्कृत को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, संस्कृत अब ज़्यादा नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब आपको क्या तैयार करना है, अब आपको तैयार करना है निबंध। देखिए दोस्तों निबंध भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, निबंध आपको 9 नंबर देके जाने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो आपको बड़े नंबर का जो क्वेश्चन है उसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, उसको आपको 110% करके आना है, क्योंकि इसके बिना बात नहीं बनने वाली है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, निबंध भी तैयार करना है, ठीक है दोस्तों। निबंध तो बिल्कुल छूटना ही नहीं चाहिए दोस्तों। तो चलिए कौन से है महत्वपूर्ण निबंध मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो महत्वपूर्ण निबंध है मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रदूषण, ठीक है दोस्तों। तो प्रदूषण पर आपको अच्छे से निबंध लिखना आना चाहिए, ठीक है। जो अगला निबंध है जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि निबंध बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपको तैयार कर लेना है आतंकवाद, फिर है देश प्रेम, फिर है नारी शिक्षा, ठीक है। नारी शिक्षा करके पूछा जाएगा या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह से आपको पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपको निबंध लिख देना है, ठीक है दोस्तों। और आपको निबंध याद नहीं करना है, केवल आपको एक बार पढ़ लेना है और आपको खुद से मतलब तैयार करना है। ये नहीं है कि आप रटने बैठे, अब आपके पास इतना टाइम नहीं है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, निबंध को एक बार पढ़ लेना है और आपको ना बना के दिमाग से लिखना है। भगवान ने दिमाग दिया है उसका यूज करो दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, निबंध तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि देखिए निबंध आपकी बार ना 9 नंबर का पूछा जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, निबंध भी तैयार कर लेना है, ठीक है। अब चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। जो अगला पॉइंट आपसे पूछा जाएगा, देखिए अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ किया हुआ श्लोक जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, संस्कृत का कोई एक श्लोक लिखना है जो उस पेपर में ना हो, ठीक है दोस्तों, और उसके आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आपको ना 2 श्लोक याद कर लेना है, ठीक है, और उसी में से किसी एक को लिखना है जो उस पेपर में ना हो, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए आपका फिक्स है, इसमें आपको 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। इसको भी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, 2 मिनट में आपका श्लोक तैयार हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगले पॉइंट में आपसे क्या पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए किन्हीं 2 संस्कृत के प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, देखिए संस्कृत के 2 आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आपने उन 2 प्रश्न का उत्तर संस्कृत में दे दिया तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस बार आपको संस्कृत के जो प्रश्न उत्तर है वो भी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो आपको 4 नंबर देके जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, संस्कृत के प्रश्न उत्तर भी तैयार कर लेना है, ठीक है। तो ये आपको 4 नंबर देके जाने वाले हैं। आपका एक नंबर इंपोर्टेंट है, इसलिए आपका एक नंबर नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आप अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपको तैयार करना है खंड काव्य। खंड काव्य भी आपको तैयार कर लेना है, इसके आपको 3 मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए खंड काव्य आपको कौन सा तैयार करना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए खंड काव्य आपको वो तैयार करना है जो आपके जिले में पूछा गया हो, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप अपने टीचर से जाकर संपर्क करो, वो आपको बता देंगे आपके जिले में कौन सा खंड काव्य पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। इस तरह से आपको खंड काव्य तैयार कर लेना है, ठीक है। और देखिए अब जो अगला पॉइंट है हिंदी व्याकरण, ठीक है दोस्तों। देखिए हिंदी व्याकरण है, उसमें आपको जो प्रश्न पूछे जाएंगे केवल 7 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस बार आपको ना हिंदी व्याकरण बहुत ही कम मार्क्स का कर दिया है, ठीक है। तो आपको हिंदी व्याकरण भी तैयार कर लेना। जो हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सभी बहुविकल्पी में पूछे जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको हिंदी व्याकरण भी तैयार कर लेना। तो इस तरह से आपको हिंदी की तैयारी करनी है। अगर आपने हिंदी की तैयारी इस तरह से कर ली तो आपको हिंदी में एक अच्छा स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है दोस्तों। तो अब आपको केवल क्या करना है, अब आपको केवल पढ़ाई करनी है। अब आपके पास केवल अंतिम मौका है। अगर आपने अब भी नहीं पढ़ा तो आप कभी नहीं पढ़ पाओगे दोस्तों। अगर आपने अब जी जान से पढ़ लिया तो आपको 100 में से 90 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो में। थैंक यू।